अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श, केसी वेणुगोपाल का बयान। HMPV वायरस के पेश नजर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 40 बिस्तरों वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। तिरुपति में भगदड़ में 6 अफराद हलाक, मुतादिद हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड का बड़ा फैसला, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा इम्तिहान। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इजलास में जनवरी के अवाखिर में दस्तूर बचाओ रैली मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में गांधी भवन में इजलास मुनक्किद हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास में जनवरी के आखिर में दस्तूर बचाओ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में गांधी भवन में ये इजलास मुनक्किद हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा कमेटी के जुमला 23 अरकान ने इजलास में शिरकत की। बाद मीडिया से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने इजलास की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मधु गौड़ याशकी, डी श्रीधर बाबू, वी हनुमंतराव भी मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इजलास में तेलंगाना हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी, बिलखुसूस 6 गारंटी पर अमलावरी, किसानों की कर्ज माफी के अलावा दिगर तरक्याती व फलाही स्कीमात पर रोशनी डाली। वेणुगोपाल ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही वज़रा की कारकर्दगी की भी सताइश करते हुए उन्हें अवाम से मजीद करीब होकर काम करने का मशवरा दिया। जिस तरह वज़रा गांधी भवन में अवाम से हफ्तावारी मुलाकात कर रहे हैं, इसी तरह महीने में 1 मरतबा अजला हेडक्वार्टर पर अवाम से मुलाकात करने का भी मशवरा दिया। नई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तश्कील देने तक इसी कमेटी को माहाना 1 मरतबा इजलास तलब करते हुए ताज़ा हालात का जायजा लेने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का मशवरा दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर में 1 साल तक दस्तूर बचाओ सेवा संविधान रैलियां मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। तेलंगाना में भी एक रैली 25, 27 या 28 जनवरी को मुनक्किद करने और आला कायदीन को मदऊ करने का फैसला किया गया। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस हाईकमान से मशावरत के बाद इन तीनों तारीखों में से किसी एक दिन रैली मुनज़्ज़म करने की इत्तला देने का तयक़ुन दिया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल और राब्ते का भी जायजा लिया गया। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव जुमेरात 9 जनवरी की सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के दफ्तर पहुंचे, जब उन्हें फार्मूला E घोटाले में पूछगछ के लिए अफसरान की तरफ से तलब किया गया था। BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव जुमेरात 9 जनवरी को सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के दफ्तर पहुंचे, जब उन्हें फार्मूला E घोटाले में पूछगछ के लिए अफसरान की तरफ से तलब किया गया था। ये मुकदमा बदउनवानी की रोकथाम के कानून और IPC की मुतालिका दफात के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें मुजरिमाना बदउनवानी, मुजरिमाना बद इंतजामी, एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना साजिश से निपटना था, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को तकरीबन 55 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। हाईकोर्ट KTR के वकील को पूछगछ में शिरकत की इजाजत देता है। हाईकोर्ट ने KTR को अपने वकील के साथ पूछगछ में शिरकत की इजाजत दी, लेकिन नोट किया कि जरा के दौरान वकील की जरूरत नहीं थी। ताहम किसी को पूछगछ में मदाखलत के बगैर दूर से देखने की इजाजत होगी। बेंच ने कहा कि 3 में से सिर्फ एक वकील को KTR के साथ जाने की इजाजत होगी और रामचंद्र राव के नाम की मंजूरी दे दी गई। ACB के सामने पेश होने से एक दिन पहले साबिक वजीर ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें ACB से अपने वकील को इम्तिहान के दौरान हाजिर रहने की इजाजत देने के अहकामात मांगे। KTR को 6 जनवरी को तलब किया था, ताहम अपने वकील को हाजिर होने की इजाजत न मिलने के बाद वो ACB के दफ्तर से वापस आए। पूछगछ के दौरान KTR ने ACB को एक खत पेश किया था, जिसमें उसे दरख्वास्त की गई थी कि वो इस पूछगछ के वक्त मौखर करे, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट इसकी कोशिश की दरख्वास्त पर अपना हुक्म नहीं सुनाती। KTR ने बदउनवानी से इनकार किया। इंक्वायरी में शिरकत से कबल
ڈیسک سے بات کرتے ہوئے KTR نے بدعنوانی میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے اور کانگریس کے کچھ قائدین پر ذاتی فائدے کے لیے انہیں بدنام کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حکومت کی ناکامیوں کو دور کرنے اور ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانے کا عہد کیا۔ KTR نے عدلیہ اور آئینی عمل پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اختتام کیا۔ اگرچہ کہ 1000 مقدمات کا سامنا کرنا پڑے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں عدالتوں، قوانین اور آئین پر مکمل اعتماد اور احترام ہے۔ बेटा प्रस्तुत एसीबी प्रधान కార్యదర్శి కేటీఆర్ HMPV वायरस के फैलने के पेश नजर शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। गांधी हॉस्पिटल डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल की असल इमारत में 40 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मर्दों के लिए 15, खवातीन के लिए 5 और बच्चों के लिए 20 बिस्तर मख्तस किए गए हैं। HMPV वायरस के फैलने के पेश नजर शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। गांधी हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल की असल इमारत में 40 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। मर्दों के लिए 15, खवातीन के लिए 5 और बच्चों के लिए 20 बिस्तर मख्तस किए गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि HMPV वायरस कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है बल्कि आम इन्फ्लुएंजा जैसा है। डॉक्टर शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो ऐसे वायरस से मोहतात रहे जो तेजी से फैलते हैं। शहरियों को इस वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है और एहतियाती तदाबीर ही काफी है। उन्होंने कहा कि अब तक इस वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल कोविड नोडल सेंटर में 600 ऑक्सीजन बिस्तर, 450 से ज्यादा वेंटिलेटर, 400 मॉनिटर्स, तकरीबन 40,000 किलो लीटर माई ऑक्सीजन टैंक, सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर और पेडियाट्रिक वेंटिलेटर भी दस्तयाब है। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की रिहाई में जेल हुक्काम ने कोई गलती नहीं की। पुष्पा 2 के स्टार हीरो अल्लू अर्जुन को जेल से रिहाई के मामले में तनकीदों का सामना कर रहे जेल हुक्काम ने आज इस मामले में वजाहत कर दी। डीजी जेल सुमैया मिश्रा ने कहा कि अल्लू अर्जुन की रिहाई में जेल हुक्काम ने कोई गलती नहीं की। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की रिहाई में जेल हुक्काम ने कोई गलती नहीं की। पुष्पा 2 के स्टार हीरो अल्लू अर्जुन को जेल से रिहाई के मामले में तनकीदों का सामना कर रहे जेल हुक्काम ने आज इस मामले में वजाहत कर दी। डीजी जेल सुमैया मिश्रा ने कहा कि अल्लू अर्जुन की रिहाई में जेल हुक्काम ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने आज यहां महकमे की सालाना रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर डीजी जेल सुमैया मिश्रा ने बताया कि महकमे की जानिब से कैदियों के लिए बेहतरीन इकदामात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि साल 2024 में 1045 अफराद को लोक अदालत के जरिए मौका फराहम किया गया। मिश्रा ने बताया कि कैदियों की फलाह व बहबूद के इकदामात करते हुए 2650 कैदियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई और बेहतर अखलाकी मुजाहरा करने वाले 213 कैदियों की रिहाई को अमल में लाया गया। डीजी जेल ने बताया कि साल 2024 में 8 कैदियों को बैंक लोन दिया गया। जेल में रहते हुए 750 कैदियों ने ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की और 225 ने पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट हासिल किए। उन्होंने बताया कि कैदियों को मसरूफ रखते हुए इनकी जहनी तरबियत भी की जा रही है और इनमें तब्दीली के इकदाम किए जा रहे हैं। जेल में रहने वाले कैदियों से घरेलू जरूरियात की अशिया को तैयार कराया जा रहा है। इसके अलावा टेलरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, बेकरी यूनिट, पोल्ट्री जैसी सनत को कायम किया गया। उन्होंने बताया कि कैदियों को रोजगार के मौके फराहम करने के मौसर इकदाम करते हुए कौमी सतह पर ऑयल कंपनियों से माहिदा करते हुए 29 आउटलेट कायम किए गए। उन्होंने बताया कि जेलों को प्लास्टिक से दूर रखने के इकदाम पर 100% अमल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नुमाइश में जेल डिपार्टमेंट का स्टॉल कायम किया गया है और इस स्टॉल को हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी हासिल हुआ था। उन्होंने बताया कि अनकरीब रियासत की जेलों की मरम्मत के इकदाम किए जाएंगे। प्रीमियम शॉपिंग के लिए सरकर्दा मरकज लुलु मॉल हैदराबाद में
एंड ऑफ द सीजन सेल का ऐलान किया, जिसका बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। इसमें 200 से जायद सरकर्दा ब्रांडेड्स के प्रोडक्ट्स की वसी रेंज पर नाकाबिले कयास 50% डिस्काउंट की पेशकश की गई है। 9 जनवरी से आगाज होगा, जो 12 जनवरी यानी 4 दिनों तक जारी रहेगा। प्रीमियम शॉपिंग के लिए सरकर्दा मरकज लुलु मॉल हैदराबाद ने एंड ऑफ सीजन सेल का ऐलान किया, जिसका बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। इसमें 200 से जायद सरकर्दा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की वसी रेंज पर नाकाबिले कयास 50% डिस्काउंट की पेशकश की गई है। 9 जनवरी से इसका आगाज होगा, जो 12 जनवरी यानी 4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान ग्राहक फैशन, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू अशिया और दीगर अशिया पर नाकाबिले कयास डिस्काउंट से इस्तेफादा कर सकते हैं। अपने वार्डरोब को अपग्रेड करने, घर को रिफ्रेश करने के सिलसिले में ये सेल तमाम के लिए कुछ न कुछ फराहम करेगा। लुलु मॉल ग्राहकों के इनके पसंदीदा ब्रांड्स पर बेहतरीन डिस्काउंट फराहम करता है। 8 जनवरी से लुलु ऑन सेल का आगाज किया जा रहा है। कल शाम तिरुपति में मुक्ति एकादशी वेंकटाद्वार दर्शन के लिए टोकन की तकसीम के दौरान हुई भगदड़ में 5 खवातीन समेत 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई और मुबैना तौर पर मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक होने वाली खवातीन में से एक का ताल्लुक तमिलनाडु के सिरसिल्लम से बताया गया। कल शाम तिरुपति में मुक्ति एकादशी वेंकटा दर्शन के लिए टोकन की तकसीम के दौरान हुई भगदड़ में 5 खवातीन समेत 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई और मुबैना तौर पर मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक होने वाली खवातीन में से एक का ताल्लुक तमिलनाडु के सिरसिल्लम से बताया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड ने 10, 11 और 12 जनवरी को वेंकटा एकादशी के मौके पर भगवान वेंकटेश्वरा के वेंकटा द्वार दर्शन के ख्वाहिशमंद अकीदतमंदों को टोकन जारी करने के लिए तिरुपति में 8 और तिरुमला में 1 मरकज कायम किया। उन्होंने जुमेरात 9 जनवरी को सुबह 5 बजे से 3 दिनों में 1.3 लाख टोकन जारी करने का मंसूबा बनाया था। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों से आए अकीदतमंद बुध की शाम तक जमा हो गए थे, ताकि वो जुमेरात की सुबह जल्द अज जल्द अपने टोकन हासिल कर सके। विष्णु निवासम में टोकन का इंतजार कर रहे अकीदतमंदों को पद्मावती पार्क के अंदर इंतजार करने के लिए बताया गया, ताकि सड़कें भीड़ से साफ हो सके। ताहम जब टोकन जारी करने वाले अमले में से एक शख्स बीमार हुआ तो पुलिस ने इसे तिब्बी इलाज के लिए भेजने के लिए दरवाजा खोल दिया। जब ऐसा हुआ तो कतार में खड़े हुजूम ने सोचा कि गेट खुल गया है और वो टोकन काउंटर की तरफ भागे। जब भगदड़ मच गई, जख्मियों को इलाज के लिए वेंकटेश्वर राम नारायण रविया जनरल हॉस्पिटल और श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंतकिल किया गया है। 8 మందికి ఇబ్బంది పడి కాళ్ళు చేతులు కూడా ఇబ్బంది పడి మొత్తం ఒక మనుషులు ఫెయిట్ అయిపోయి ఉన్నారు. అందరూ కూడా అందరినీ కిమ్స్ హాస్పిటల్ జాయిన్ చేశారు. నాయకులందరూ కూడా వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు. ఎవరు ఏమీ లేదు. పోలీసులు అందరినీ వేస్ట్ గా చూస్తున్నారు. దరిద్రులాగా ఉన్నారు అందరూ. అది పరిస్థితి. ఇక్కడ పోలీసులు ఎప్పుడు కూడా సరిగా చేయలేదు. మా పరిస్థితులు అందరినీ ఏం చేయాలని మీరు ఆలోచించుకోండి. 20 మందిలోనే మొత్తం అందరికీ కూడా అందరూ ఫెయిట్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా ఏం బాగాలేదు. అందరూ హాస్పిటల్ లో పడి ఉన్నారు. జరిగింది ఎక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పండి. అందరూ కూడా అమ్మాయి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. ఆ అమ్మాయితో పాటు కూడా ఒక్కలే పంపించారు. ఒక్కలు అయిపోయిన తర్వాత నేను పడిపోయాను కళ్ళు తిరిగి. పడిపోతే నన్ను ఒక అమ్మాయి తీసుకుని వెళ్ళింది. ఉన్నవాళ్ళు ఎవరిని బయటకు రాను, మా హస్బెండ్ కూడా బయటకు రానివ్వలేదు. ఓన్లీ లేడీస్ కూడా లేడీస్ పంపించారు. తెలివి వచ్చిన తర్వాత వెళ్తుంటే మేము పంపిస్తాం, కంగారు పడకమ్మా, ఊపిరి తీసుకోండి అమ్మా, నీళ్ళు తాగండి అమ్మా అన్ని బాగానే చెప్పారు. కానీ క్రౌడ్ ఎక్కువైపోయింది. జనాలు ఒకసారి గేట్ తీసారు. ప్రజలది ఉందండి, పోలీసులది ఉంది, కానీ పోలీసులది ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే పోలీసులు ఎక్కువ సరైన మార్గంలో పెట్టలేదు. कागज नगर के पहाड़ के करीब मौजूद ICDS ऑफिस में ऑफिस के औकात के दौरान नाकसाब के अचानक नमूदार होने पर ICDS ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन, खुसूसी तौर पर खवातीन मुलाजमीन खौफ व दहशत का शिकार हो गए। कागज नगर के पहाड़ के करीब मौजूद ICDS ऑफिस में ऑफिस के औकात के दौरान नाकसाब के अचानक नमूदार होने पर ICDS ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन, खुसूसी तौर पर खवातीन मुलाजमीन खौफ व दहशत का शिकार हो गई। लगभग 3 घंटों तक ICDS ऑफिस कागज नगर में नागसांप की हलचल और नागसांप ऑफिस के एक रूम से दूसरे रूम को तकरीबन 3 घंटों तक गश्त करने पर मुकामी स्टाफ के दिलों में दहशत और डर का माहौल पैदा हो गया और तमाम लोग ऑफिस से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। ऑफिस खाली हो गई। ऑफिस में सिर्फ नागसाब अकेला अपनी मनमानी कर रहा था। ICDS ऑफिस स्टाफ की जानिब से सांप पकड़ने वाले शख्स को तलब करने पर सांप को पकड़कर गांव से दूर जंगल की तरफ छोड़ देने पर ICDS ऑफिस के स्टाफ के अलावा ऑफिस आने वाली अवाम ने राहत की सांस ली।
आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड की सेक्रेटरी कृतिका शुक्ला ने ऐलान किया कि आइंदा साल से इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर इम्तिहानात खत्म कर दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड का बड़ा फैसला, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा इम्तिहान। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए एक अहम फैसला लिया। बोर्ड की सेक्रेटरी कृतिका शुक्ला ने ऐलान किया कि आइंदा साल से इंटरमीडिएट के पहले साल के इम्तिहानात फर्स्ट ईयर खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब इंटरमीडिएट के सिर्फ दूसरे साल के इम्तिहानात बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि पहले साल के इम्तिहानात कॉलेज की सतह पर अंदरूनी तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे। कृतिका शुक्ला ने मजीद कहा कि 2025-26 तालीमी साल से इंटरमीडिएट के पहले साल में NCERT की निसाबी किताबें मुतारुफ करवाई जाएगी। इस इक़दाम से नीट और JEE जैसे कौमी सतह के मुसाबिकत इम्तिहानात की तैयारी तलबा के लिए आसान हो जाएगी। बोर्ड के मुताबिक यह फैसला तलबा पर इम्तिहानी दबाव को कम करने और तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इस तब्दीली पर तलबा और वालिदैन और माहिर तालीम से तजावुज़ और मशवरे तलब किए जा रहे हैं ताकि इस फैसले को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ये इक़दाम तालीम के मैदान में एक मुस्बित तब्दीली की जानिब अहम कदम समझा जा रहा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वडेरा ने चारशंबा 8 जनवरी को साबिका बीजेपी MP रमेश बदारी के अपने गालों के हवाले से मुतनाज़ा हवाले को मज़ाहिका खैज़ करार दिया और कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान ऐसे गैर मुताल्लिक़ा मामलात के बजाय अहम मसाइल पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वडेरा ने चारशंबा 8 जनवरी को साबिका बीजेपी MP रमेश बदूरी को अपने गालों के हवाले से मुतनाज़ा हवाले को मज़ाहिका खैज़ करार दिया और कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान ऐसे गैर मुताल्लिक़ा मामलात के बजाय हमें अहम मसाइल पर बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने गालों के बारे में कुछ नहीं कहा। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट कालकाजी असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पर तंज करते हुए सहाफियों को बताया कि जब वो पार्लिमानी पैनल की मीटिंग में शिरकत के बाद रवाना हुई थी, ये एक मज़ाहिका खैज़ तबसरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सब गैर मुताल्लिक़ा है। दिल्ली में इंतखाबात हो रहे हैं, अहम मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। बादिजा उन्होंने अपने रिमार्क पर अफसोस का इजहार किया जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया था। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक शख्स के मकान में 4 फीट का कद्दू लगा। वरंगल जिले के चिन्नारावपेट मंडल के पापैयापेट गांव के रहने वाले लिंगला साइलू के घर में तकरीबन 4 फीट लंबा कद्दू उगाया। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक शख्स के मकान में 4 फीट का कद्दू हुआ। वरंगल जिले के चिन्नारावपेट मंडल के पापैयापेट गांव के रहने वाले लिंगला साइलू के घर में तकरीबन 4 फीट लंबा कद्दू आ गया है। बताया जा रहा है कि साइलू की बीवी सुमकला ने हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों के घर से कद्दू के बीज लाए और अपने घर के अहाते में उसे बोया था। ये कद्दू 2 माह तक देखभाल के बाद 4 फीट तक लंबे हो गए। इस गैर मामूली कद्दू को देखने के लिए गांव के लोग साइलू के घर आ रहे हैं। इस मामले पर मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर गोपाल रेड्डी ने बताया कि जरखेजी मिट्टी और मुनासिब देखभाल की वजह से ऐसे कद्दू शाज़ व नादिर ही उगते हैं। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श, केसी वेणुगोपाल का बयान। HMPV वायरस के पेश नजर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 40 बिस्तरों वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। तिरुपति में भगदड़ में 6 अफराद हलाक, मुतादिद हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड का बड़ा फैसला, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा इम्तिहान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।